हरियाणा में भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कृषि मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि आने वाले 2 दिनों में गर्मी की तपिश और बढ़ेगी, जिससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का और इजाफा हो सकता है। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ से खास बातचीत की। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने फिर झुलसा देने वाली गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर खीचड़, एक बार फिर से झुलसा देने वाली गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से अधिकतम तापमान में काफी गिरावट लगातार देखने को मिली थी, लेकिन अब झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। हाँ बिल्कुल, अभी जो तापमान चल रहा है, अभी पिछले 24 घंटों का तापमान कहें 43.6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और रात्रि तापमान भी 29 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। अभी 2 दिन और तापमान बढ़ने की संभावना बन रही है। उसमें जो तापमान अभी 43.6 है, उसमें भी 1 से 2 डिग्री और बढ़ने की संभावना खासकर दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है, क्योंकि उत्तरी हरियाणा में फिर भी एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण बदलवाई रहने की संभावना कल और परसों रहेगी। परंतु 21 मई रात्रि को और या 22 को सुबह कुछ छिटपुट बूंदाबांदी हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में कहीं कहीं होने की संभावना है। परंतु उसके बाद में भी मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना बन रही है। तो ये मानकर चले कि अधिकतम तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा और एक बार फिर झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को बेहाल किए रहेगी, क्योंकि अभी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं वो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है। अभी भी कोई पश्चिमी विक्षोभ जो आ रहे हैं भड़के हैं, तो उसके कारण तापमान में बढ़ोतरी तो हो रही है, परंतु अभी धूल भरी है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है तो वातावरण अस्थिर बन जाता है, तो धूल भरी हवा चलने लग जाती है और उससे फिर थोड़ा तापमान में गिरावट आ जाती है। परंतु 21 और 22 मई को कहीं कहीं बादलवाई और छिटपुट बूंदाबांदी का आसार है, और परंतु उसके बाद में 24 मई के बाद में एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसके कारण फिर बारिश की संभावना बन रही है और उसके बाद में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ सलाह देंगे? किसान भाइयों को यही है कि अभी 2-3 दिन मौसम आमतौर पर गर्म रहेगा और उसके बाद में ही पश्चिमी विक्षोभ का कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई जो नरमा कपास की बिजाई कर रहे हैं, वो क्योंकि तापमान ज़्यादा है तो उसके कारण शाम के समय वो बिजाई की जा सकती है, और बदलते मौसम का ध्यान अवश्य रखें। और उसके बाद में कहीं भी पानी की देने की ज़रूरत है, जहाँ ऑलरेडी लगा है तापमान ज़्यादा है, जो सब्जियां फलदार पौधों में, तो उनमें हल्की सिंचाई की जा सकती है। गर्मी के बढ़ने का जिक्र तो आपने किया, लेकिन इससे पीछे हमने देखा कि आंधी तूफान से काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा था खेती पर, और तमाम पेड़ और बिजली के खंभे गिरते हुए नजर आ रहे थे। अब आंधी को लेकर क्या कुछ स्थिति आगे रहने वाली? जब तापमान सामान्य से ज़्यादा चल जाता है, अभी 43.6 हमारे यहाँ हिसार में है, तो कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है कि उससे ज़्यादा तापमान आंका गया है। तो जब तापमान 43-45 डिग्री के आसपास होते हैं तो वातावरण में अस्थिरता बन जाती है। अस्थिरता बढ़ने के कारण ये धूल भरी हवाएं चलना, आंधी आना, ये सामान्य बात मानी जाती है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि गर्मी के बढ़ने का पूर्वानुमान यहाँ पर कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दिया जा रहा है, और उसके साथ ही आशंका भी जाहिर की जा रही है कि अगर ज़बरदस्त गर्मी होगी तो फिर आंधी तूफान का असर भी देखने को मिल सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।